नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सोचिए अगर आपने अपनी पहली नौकरी के पहले दिन से सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दी होती, तो आज 20 से 25 साल के बाद आप एक करोड़पति होते हैं। दोस्तों इमेजिन कर सकते हैं कि करोड़पति होना कितनी बड़ी बात होती है। और एक रियलिटी बताऊं दोस्तों, एएमएफआई के डेटा के हिसाब से इंडिया में ऑलरेडी 1.5 करोड़ लोग मंथली एसआईपी करना शुरू कर चुके हैं। फिर भी 80% जो मिडिल क्लास इंडियन कहते हैं कि वो एसआईपी तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आता। दोस्तों इसलिए मैंने आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया है कि हाउ टू प्लान योर फर्स्ट एसआईपी। आप अपना पहला एसआईपी कैसे प्लान कर सकते हैं, इसके लिए मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही इजी वे में गाइड करने वाला हूँ दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली अपना फर्स्ट एसआईपी शुरू कर पाएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में ही अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन और जर्नी आपके साथ शेयर कर दिया है दोस्तों, जिसमें मैंने बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कब कंप्लीट किया, मैंने किस किस कंपनियों के लिए काम किया हूँ, मैंने गवर्नमेंट में किस कंपनी के लिए काम किया है, और की क्लाइंट्स मैंने क्या क्या हैंडल किए हैं, और इस चैनल का पर्पस क्या है दोस्तों। आप मेरे मेरे बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को पॉज करके आप जान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों एसआईपी एक छोटी सी हैबिट होती है जो जिंदगी बदल सकती है आपकी। जितना हम ईएमआई भरने में सीरियस होते हैं, अगर उतना ही डिसिप्लिन एसआईपी में लगाएं, तो अपना घर, बच्चों के एजुकेशन और रिटायरमेंट इजिली सिक्योर कर पाएंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, एसआईपी हर किसी के लिए है, चाहे आपका इनकम जो सैलरी है वो 20,000 रुपये है या फिर 2 लाख रुपए। आप इमेजिन कीजिए दोस्तों कि मान के चलिए आप 2 से 3 हज़ार रुपये मंथली आप स्विगी, जोमेटो या फिर बाहर से जो फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, उसके लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं, उसी पैसे को 2,000 रुपये जो है आपने अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 से 25 सालों में आपका ऑन एन एवरेज 30 से 40 लाख रुपए का जो कॉर्पस है, कैपिटल आपके पास जमा हो जाएगा। और समझिए कि दोस्तों कि एसआईपी एक ऐसा ईएमआई है जो आपके लिए काम करती है, ना कि आपके अगेंस्ट। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस में खर्च करने हैं, जोमेटो, स्विगी, या फिर उसी पैसे को कट करके, जितना भी कट करना चाहते हैं आप, 1000 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 500 से करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि कितना बड़ा अमाउंट, कितना बड़ा कॉर्पस आपको जमा हो जाता है विद इन 20 to 30 ईयर्स। दोस्तों लोग मेरे से कॉमनली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एसआईपी कितना से स्टार्ट करें। मेरा आंसर होता है दोस्तों कि जितना भी पॉसिबल है, स्टार्ट विथ अ स्मॉल अमाउंट। आइडियली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो मंथली इनकम है उसका 10 से 15% एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे शुरुआत कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझिए कि आपकी अगर सैलरी 30,000 है, तो इसका 10% 3,000 से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे की प्रिंसिपल जो फॉलो करना है वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि यहाँ पे मतलब म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में अमाउंट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कंसिस्टेंसी जो है ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए अब मान के चलिए 3,000 5,000 से स्टार्ट नहीं भी करना चाहते, डेट इज ओके, आप 1,000 से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आपको इसमें कंसिस्टेंसी बना कर रखना होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अमाउंट। क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो मैजिक होता है वो आपके अमाउंट पे वर्क नहीं करता, आपके जो टाइम है, कंसिस्टेंसी है, उस पे वर्क करता है। अगर आपको उसका मैजिक देखना है तो आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंटली आपका जो अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पे वर्क करेगा। तो अगर आप 3,000 में कंफर्टेबल नहीं है, आप 2,000 से स्टार्ट करें, 2,000 में कंफर्टेबल नहीं है, 1,000 से स्टार्ट करें, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना है, कहीं पे ब्रेक नहीं करना है। तब आप देखेंगे कि कितना बड़ा अमाउंट आपके पास जमा होता है। तो आप जितने में कंफर्टेबल हैं उससे स्टार्ट कीजिए, बट आइडियली मैं रिकमेंड करता हूँ कि 10 to 15% आपका जो इनकम है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी है यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको इसको ब्रेक नहीं करना है, कंसिस्टेंटली आपको इन्वेस्ट करते रहना है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अमाउंट यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप इसको हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों अब सवाल उठता है कि राइट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें। तो म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरी में हम समझते हैं दोस्तों। इसमें मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। पर बट ब्रीफली मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इसके 3 कैटेगरी होते हैं: इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड में दोस्तों आपके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे रिटर्न हाई होता है 10 to 15%, बट रिस्क भी यहाँ पे हायर होता है।
ये बेस्ट होता है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट करने के लिए। डेट फंड क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे रिटर्न थोड़ा लो होता है बट रिस्क भी आपके लो होते हैं। तो इसमें आप शॉर्ट टर्म जो गोल है उसके लिए आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड में क्या होता है दोस्तों कि इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है। यहाँ पे रिटर्न भी आपको एवरेज मिलता है और रिस्क भी मॉडरेट होता है। ये बेस्ट होता है अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अगर रिस्क और रिटर्न को एवरेज रखना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो दोस्तों आप इंडेक्स फंड में स्टार्ट करें या लार्ज कैप में फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लार्ज जो कैप होते हैं, लार्ज इक्विटी फंड फॉर एग्जांपल की जैसे टाटा हो गए या फिर रिलायंस कंपनीज हैं, ये जो लार्ज कैपिटल वाले जो कंपनियां होती हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर इंडेक्स वाले फंड, इंडेक्स वाले जैसे निफ्टी में जो 50 टॉप कंपनीज होती हैं उसमें इन्वेस्ट करिए, ताकि वहाँ पे रिस्क बहुत कम होते हैं कंपेयर टू कि आप स्मॉल जो इक्विटी होते हैं, स्मॉल कंपनीज के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे रिस्क हायर होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज ए बिगिनर आप इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब एसआईपी में इन्वेस्ट करना बहुत ही इजी हो चुका है। इसे हम 4 स्टेप प्रोसेस में समझते हैं। पहले आपके पास अपना केवाईसी आपको कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आधार कार्ड, पैन, बैंक डिटेल्स चाहिए होता है। आप आजकल क्या हो गया दोस्तों, बहुत अच्छे-अच्छे ऐप आ चुके हैं जैसे कि जीरोधा, ग्रो, अलग-अलग हमारे वेबसाइट्स हैं। आपके बैंक जो भी हैं वो भी आपको इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। आप उसमें बेसिक डिटेल डालकर केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली वहाँ से भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा हमारा स्टेप होता है कि आपको राइट इन्वेस्टमेंट चूज़ करना है। जैसा कि मैंने बात किया कि आप किस एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको अलग-अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। जब भी आप इन वेबसाइट पे जाएँगे, ग्रो पे, जीरोधा पे, कॉइन पे, तो आपको ना वो अलग-अलग एसआईपी दिख जाते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अलग-अलग टाइप्स के इन्वेस्टमेंट प्लान्स वहाँ पे होते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, आप उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। और आप मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप उसमें ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए, ताकि मंथली आपका जैसे सैलरी आए, पहले आपका सेविंग हो एसआईपी में, उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको आप एक्सपेंस में लगाएँ। तो ये 4 स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपना पहला एसआईपी जो है स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए समझते हैं कि आपका एसआईपी कैसे ग्रो करता है और उस पे कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझिए कि अगर आपने मंथली एसआईपी 5,000 रुपये से स्टार्ट किया, जहाँ पे जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है, यानी जो आपको रिटर्न मिल रहा है 12% का एनुअली मिल रहा है, तो देखने की कोशिश करते हैं कि आपका जो फंड है वो कितना ग्रो करता है। अब मान के चलिए अगर आपने 5,000 का एसआईपी स्टार्ट किया, तो आप 10 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया 12 लाख रुपए का, और आपका वैल्यू जो बना वो 20 लाख रुपए का बना। वही पैसा अगर आपने 20 साल तक इन्वेस्ट किया होता तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया टोटल 20 ईयर्स में 24 लाख, बट आपका जो फाइनल वैल्यू बनकर आया वो बना 75 लाख। बट अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 36 लाख का, बट आपका अमाउंट जो हो गया वो इम्प्रेसिव वे में ग्रो करके बन गया सीधा 2.5 करोड़, यानी 2.5 करोड़ रुपए। जहां वो 75 लाख रुपए था, केवल 10 साल में यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितना ज्यादा हो रहा है, 2.5 क्रोस अमाउंट जो है आपको फाइनल वैल्यू बनकर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि पहले 10 साल में उतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया। पहले 10 साल में तो बहुत मिनिमम ग्रो किया, उसके नेक्स्ट 10 ईयर में मॉडरेट ग्रो किया, उसके नेक्स्ट 10 ईयर्स में एक्सप्लोजन होता है। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक। क्योंकि आप जितना लंबे समय तक इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उतना आपको उसका मैजिक देखने को लास्ट टाइम्स में वो एक्सप्लोसिव वे में वो ग्रो करता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अमाउंट आपका जितना भी छोटा क्यों ना हो, जितना लंबा समय होगा, कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही उस पे कंपाउंडिंग का मैजिक वर्क करेगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको यहाँ स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने एसआईपी के केस में ये गलतियां बिल्कुल ही ना करें। पहली गलतियां कि 2 से 3 साल तक इन्वेस्ट करना, उसके बाद उस एसआईपी को तोड़ देना, फिर बोलना कि एसआईपी काम नहीं करती। दोस्तों मैं ऑलरेडी कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एसआईपी में आपका कंपाउंडिंग का जो मैजिक होता है वो लंबे समय तक के बाद काम करता है। थोड़े टाइम के लिए अगर 2 से 3 साल 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का मैजिक आप नहीं देख पाएंगे। आपको लंबे समय तक इसमें बनकर रहना होगा, कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करते रहना होगा, क्योंकि एसआईपी जो है एक मैराथन है, वो एक स्प्रिंट नहीं है। दूसरा गलती है दोस्तों कि ट्रेंडिंग फंड्स को फॉलो करना। होता क्या है दोस्तों कि आपके दोस्त या किसी ने आपको रिकमेंड कर दिया, अरे इस म्यूचुअल फंड में तो ज़्यादा रिटर्न नहीं है, किसी और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न है, तो पहले को ब्रेक करके दूसरे में शिफ्ट कर जाना। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों कि एवरेज कहीं जो रिटर्न मिल रहा है किसी म्यूचुअल फंड में, उसमें आप पेशेंटली आप ना लंबे समय तक इन्वेस्ट करते जाइए। आपको एक को तोड़ के दूसरे में चले जाना या फिर दूसरे को तोड़ के तीसरे में चले जाना, इससे बचना है दोस्तों।
आपको वेल मैनेज जो फंड्स होते हैं जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें आप आराम से इन्वेस्ट करते जाइए मंथली, और लंबे समय पे देखेंगे आपको अच्छा खासा अमाउंट, आपका एक कॉर्पस जो होगा, कैपिटल होगा, एक अच्छा कैपिटल आप बिल्ड कर पाएंगे दोस्तों। तीसरी गलती ये क्या होती है दोस्तों, कि अपने रिस्क प्रोफाइल को इग्नोर करना। अब होता क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप देखेंगे कि 20% रिटर्न मिल रहा है या उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आप ये भी समझिए दोस्तों कि उसमें रिस्क ज़्यादा है। आप अपने इमरजेंसी फंड को हाई रिस्क इक्विटी में नहीं रख सकते हैं। आपको एक वेल बैलेंस वे में चलना पड़ेगा। केवल आपको ना वेल मैनेज होना चाहिए, एक वेल बैलेंस जो आपका रिस्क प्रोफाइल जैसे है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है। ना कि सीधा का सीधा आपको सीधा पूरा का पूरा इक्विटी वाले जो हाई रिस्क वाले होते हैं, स्मॉल कैप वाले होते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। उसमें रिस्क होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए और टाइम का हॉरिजन को देख कंसीडर करते हुए अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि आपका पेशेंस और जो कंसिस्टेंसी होता है वो सबसे बड़ा चीज मैटर करता है, ना कि आपका जो अमाउंट और जो रिस्क, बड़े बड़े जो इक्विटी में सीधा रिस्क लेके आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो मैटर नहीं करेगा। आप मॉडरेट रिस्क में लेकर आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आप ये समझ ही चुके होंगे कि आपको अपनी पहले एसआईपी में इन्वेस्ट करना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। इसके लिए बस 3 इजी स्टेप फॉलो करना है। पहला है कि आपको स्मॉल बिगनिंग करना है, यानी कि जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उस अमाउंट से स्टार्ट करना है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना है, कंसिस्टेंसी यहाँ पे की है दोस्तों। और तीसरी चीज़ कि यहाँ पेशेंस आपको बना कर रखना है, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो आपके टाइम हॉरिजन पे मैटर करता है। दोस्तों जैसे कि आपका जो ईएमआई का जो पेमेंट है आपको लाइफ टाइम के लिए बोरोवर यानी कर्ज में डालते रहते हैं, वैसे इमेजिन कीजिए कि अगर आपने ये एसआईपी किया तो आप लाइफ टाइम के लिए करोड़पति भी बन सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आज से ही एक्शन लेना चालू करें, क्योंकि जो बेस्ट टाइम था स्टार्ट करने का एसआईपी वो बीता हुआ कल था, और सेकंड बेस्ट टाइम आज है दोस्तों। तो बेसिकली आपको स्टार्ट करना है दोस्तों अपने गोल को डिटरमाइन करते हुए कि आप कितना अमाउंट चाहते हैं अपने ड्रीम के लिए। आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आपको इजी लगे उसके थ्रू आप उस ऐप को यूज करते हुए अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना एसआईपी जो है स्मॉल अमाउंट जितना भी कंफर्टेबल हो इससे स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपनी फर्स्ट एसआईपी कितने अमाउंट से स्टार्ट करने वाले हो दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना वीडियो बहुत ही सिंपल रखूँ ताकि आप इससे इजीली कनेक्ट कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।